नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा निवास में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की जनरल बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की है। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सुशासन और प्रभावी शासन के लिए प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तरदायी और नैतिक मूल्यों से युक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी मनोस्थिति में परिवर्तन आए और वो अच्छे नागरिक के साथ साथ अच्छे अधिकारी और कर्मचारी भी बन पाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विभिन्न विभागों, संस्थानों और अन्य प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जो भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, हिपा उन सभी से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे और इन सभी का रिकॉर्ड भी रखा जाए। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा आज टैगोर थिएटर में संगीतमय प्रस्तुति सजदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहे। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल के अलावा कई विधायक उपस्थित थे। हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी के प्रशासनिक अधिकारी में हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल के अलावा तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जब सामने तू आता है, पता नहीं क्या जादू है तेरे सजदे में, जितना झुकता हूं हरियाणा सरकार विभिन्न वर्गों के लोगों को पेंशन दे रही है, जिसके लिए सिरसा के लोगों ने सरकार का आभार जताया है। इन दिनों में वृद्धावस्था सम्मान यानी कि 60 साल से अधिक की आयु के बुजुर्गों को 2,500 रुपए प्रति महीने की राशि दे रही है। सिरसा के बुजुर्गों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से वृद्धावस्था सम्मान के तौर पर सरकार से पेंशन ले रहे हैं और उन्हें पेंशन लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सिरसा जिले में करीब 1,08,640 बुजुर्गों को 2,500 रुपए प्रति महीने बुढ़ापा पेंशन दी जाती है। इसके अलावा 42,337 विधवा महिलाओं को भी 2,500 रुपए प्रति महीना विधवा पेंशन दी जाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना का नाम आपको बता दें कि ड्राफ्ट पेंशन योजना है। इस योजना के जरिए हरियाणा के ऐसे लोगों को पेंशन दी जाती है जो शारीरिक रूप से बौने होते हैं। सरकार के भी मैं 2,500 करांगा, भी 2,500 हमारी कर दी पेंशन सरकार की कर खाता में आ जाए बेटा। के होगा सरकार पेंशन देवे बढ़िया काम करा के मैं के खड़ा खोद गया बड़ा मान तो अच्छा 2,500 मिल जाए महीने का घरे बैठे आने और हमारे खाते में जमा हो जाए। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार भी। जो उन्होंने वादा किया था कि भी 2,000 से हम 2,500 बुजुर्गों के लिए ये एक मतलब पेंशन जो है वो 2,500 करेंगे। उन्होंने मतलब अपना वादा पूरा किया है, अपने वादे पे खरी उतरी है और मतलब ये सम्मान है उनका, एक बहुत अच्छा काम है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं मेरे पास जो या तो बुढ़ापा पेंशन के लिए या फिर निराश्रित विधवा, कई तरह के आते हैं। तो पहले तो जैसे ऑफलाइन ही फार्म भरे जाते थे, लेकिन हम उनको यही बताते हैं कि भी आजकल किसी भी उस पे CSC सेंटर पे जाओ, आप ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा और उसके माध्यम से उनका मतलब काम बहुत आसान भी हो गया है। भी जगह जगह चक्कर नहीं काटने पड़ते, एक ही जगह जाके उनका काम हो जाता है। धन्यवाद करा सरकार का, बढ़िया काम कर रही है। बूढ़ा ने मिल जाए ठाट हूँ, टाइम पास खूब हो जाए। 2,500 दे। कितने सालों से ले रहे पेंशन? 4 साल से ले रहे हैं। पहले कितनी मिलती थी पेंशन, अब कितनी 2 मिलती है? 2 अब 2.5 होगी। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर वायु प्रदूषण की चपेट से लोग परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली NCR वायु प्रदूषण की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली NCR का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां की हवा को
सहन किया जा सके। फरीदाबाद की बात करें तो यहां भी पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां का AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। साथ ही लोगों का कहना है कि उन्हें घूमने फिरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा धुआं सा होता है जी, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जब सुबह में आते हैं तो पूरा अंधेरा सा होता है और सांस की भी दिक्कत आती है लेने में। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है। क्या लगता है नगर निगम प्रशासन ने कुछ ऐसा कार्य किया है? कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमने तो देखा नहीं, न पेड़ों पर कोई छिड़काव किया है, न रोडों की सफाई है। तो पूरी गंदगी फैली हुई है और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जो व्यवस्था है उसके अनुसार तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती हैं और आंखों में जलन होती है। मैं तो कम से कम 10 दिन बाद अब घूमने के लिए निकला हूँ इसी कारण से, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसमें जो भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वो सरकार को या प्रशासन को अपनी तरफ से ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए। रोहतक में हरियाणा पुलिस साइकिल रैली जागृत यात्रा का आयोजन कर रही है, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए है। आपको बता दें कि जागृति यात्रा साइकिल रैली सोनीपत से गोहना होते हुए रोहतक पहुंची है, जहां महिला थाना DSP सुशीला देवी और उनकी टीम ने साइकिल रैली का स्वागत किया। आपको बता दें कि रैली में 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और रैली का नेतृत्व 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हरियाणा पुलिस की ACP ममता सौदा कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि 25 दिनों में 23 जिलों को कवर करते हुए ये साइकिल रैली करीब 1194 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और साइबर सिटी गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, और आपको हम बता दें कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसी को चरितार्थ करती ये वारदात अब सामने आई है। ये घटना आपको हम बता दें जिसमें हादसे में बाल युवक की जान बची है। स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर स्कॉर्पियो ने एक युवक को टक्कर मार दी और इस हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। हादसे में बाल बचा है युवक और स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ये बहुत ही जोरदार टक्कर थी, ये भीषण टक्कर थी। उसके बावजूद भी युवक की जान बच गई और कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए ये वीडियो सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने देखिए आप किस तरीके से, कितना भयंकर तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी के नीचे तक, जो स्कॉर्पियो है उसके नीचे ये युवक आ गया, उसके बावजूद भी इसकी जान बच गई है। देखिए ये तस्वीरें दिल को दहला सकती हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ये जो CCTV फुटेज इस पूरे मामले का सामने आया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और हर खबर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो आती है। ये युवक यहां पर खड़ा रहता है और युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। जबरदस्त टक्कर इस युवक में ये स्कॉर्पियो गाड़ी मारती है। गाड़ी की जो स्पीड है, गाड़ी की जो रफ्तार है, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि गाड़ी चारों ओर चक्री की तरह घूमती हुई नजर आती है और युवक गाड़ी के नीचे आ जाता है। उसके बावजूद भी युवक की जान बच जाती है। और जिस बात का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसी
कहावत को चरितार्थ करती ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। हर खबर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भीषण हादसा यहां पर देखने को मिला है। स्कॉर्पियो जबरदस्त तरीके से एक युवक को टक्कर मारती है। यह युवक इसकी टक्कर से बहुत दूर जाकर पड़ता है और यही नहीं, स्कॉर्पियो गाड़ी के नीचे तक वो जा पहुंचता है। उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि इस युवक को चोटें हालांकि आई हैं, लेकिन बच गया, उसकी जान बच गई है, जान नहीं गई है। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला और बार बार वही कहावत याद आ रही है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हर खबर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, किस तरीके से एक स्कॉर्पियो ने युवक को टक्कर मारी। जबरदस्त तरीके से इस युवक को यह टक्कर मारी गई, उसके बावजूद भी इस युवक ने अपनी जान नहीं गंवाई। स्वच्छ सर्वेक्षण में कम रैंकिंग आने के बाद उपायुक्त अनीश यादव ने संज्ञान लिया है। उन्होंने शहर के बाजारों, कूड़ा डंपिंग पॉइंट और पार्कों का निरीक्षण किया, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन को सुधार करने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अनीश यादव ने आवारा पशुओं से शहर को मुक्त करने के लिए नगर परिषद को कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। दो तीन पॉइंट्स पे एक्शन हमारी तरफ से लिया जाएगा आने वाले दिनों में। एक तो स्ट्रे कैटल को लेके हमारा जो टेंडर है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रे कैटल की समस्या काफी गंभीर है, तो वो टेंडर फ्लोट कर दिया गया है एमसी के द्वारा। इसके अलावा जो हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन है उनको रिड्यूस करके जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन है उस पर ज्यादा स्ट्रेस करा जाएगा। वो हाउस होल्ड के अलावा जो हमारी जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है वहां पे भी इस चीज को स्ट्रेस करा जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार फिसड्डी रहे कनीना कस्बे को अतिक्रमण मुक्त बनाने और शहर की सुंदरता को सुधारने के लिए एसडीएम सुरेंद्र सिंह खुद बाजार में उतरे। दरअसल दुकानदार लगातार अतिक्रमण की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद एसडीएम ने बाजार का दौरा किया और दुकानदारों को दुकानों के आगे सीमित दूरी तक सामान रखने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय के बाहर व्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। बस स्टैंड और पुलिस चौकी के आसपास हुए अतिक्रमण को लेकर उन्होंने नगर पालिका और पुलिस को कस्बे को अतिक्रमण मुक्त बनाने के आदेश जारी किए। एसडीएम साहब के निर्देशन में अभी साहब का दौरा किया गया। इसमें देखा गया कि अतिक्रमण की समस्या से आवागमन में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इस संबंध में इनको हटवाया गया है, कार्रवाई की गई है। बाकी आगे भविष्य में अभी नगर पालिका से संपर्क करके और एक विशेष अभियान हम चलाएंगे रोजाना, ताकि आवागमन सही रहे और जो दुर्घटनाएं होती है उनमें कमी लाई जा सके। जो शहर में जो है ना, काफी लोग दुकानों से आगे सामान रखे हुए हैं और कुछ लोगों ने जो है ना पार्किंग से बाहर व्हीकल अपने रोड को कवर कर रखा है, जिससे कि सारी व्यवस्था जो है शहर की वो खराब हो रही है। और मेन रोड पे जहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा आते जाते हैं, तो वहाँ लोगों ने काफी दुकानदारों ने काफी आगे तक अपना सामान वगैरह रखा हुआ है, तो वो हमने हटवाया है उसको। ये एसएचओ साहब और ये मैडम इंचार्ज हैं, तो की उनकी मदद से और आगे भी इस तरह की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। खबरें जो जोड़ती हैं आपको,
देश दुनिया से। खबरें जो आपकी आवाज बन टकराती है शासन प्रशासन से। खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में भारतमाला परियोजना के तहत अधिकृत की गई जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का विरोध किया है। साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को यहां तैनात किया गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के कामकाज में दखल डालने पर किसान नेता राकेश भगोरिया सहित कई किसानों को हिरासत में लिया गया। लेकिन जब किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रिहाई की मांग की तो हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया गया। किसानों ने कहा है कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सभी साथियों को पता चला भारी पुलिस बल के साथ लाठी गोली के दम पर जजपा और भाजपा गठबंधन की हुकूमत कब्जा लेना चाहती थी। अचानक ये आए, सारे साथी हम इकट्ठे हुए, सारे किसान साथी आ नहीं पाए, संख्या बल थोड़ा कम था, लेकिन मजबूती से हम सारे साथी जमींदारा होटल पर इकट्ठे हुए और इनका मुकाबला किया। बाहर की जो फोर्स आई थी उन्होंने किसानों के ऊपर दमन किया है। मेरे भी हाथों के चोटें आई है, पुलिस ने हमारे कपड़े फाड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस राज से, इन किसानों से तुम ताकतवर नहीं हो सकते जब तक हमारी तमाम जायज मांगों को माना नहीं जाता। प्रशासन से मिलने का तो जो मकसद था, वो जो हमारा एक साथी था राकेश भगोरिया, उसको पुलिस ने जबरन उठा के और हवालात में बंद कर दिया था। इस बाबत हम उसको छुड़ाने के लिए एसडीएम साहब से मिले थे और जो आज प्रशासन ने पूरा हरियाणा की फोर्स को बुला के, क्योंकि किसान 100-200 थे और इन्होंने 2000 भारी पुलिस बल के साथ जो कब्जा लेने का अथक प्रयास किया है, कब्जा लेने से कोई काम शुरू नहीं हो जाता है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रही है। जल बचाओ अभियान उसमें से एक है, लेकिन लोगों को नसीहत देने वाला प्रशासन अब खुद इसकी गिरफ्त में है। दरअसल कैथल में प्रदूषण से नियंत्रण पाने का अनोखा तरीका देखा गया, जहां सड़कों पर पानी छिड़ककर प्रदूषण कम किया जा रहा है। शहर की लगभग सभी सड़कों पर दिन में कम से कम 20 बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इस काम में हजारों लीटर पानी को बहाया जा रहा है। करने चाहिए, नहीं कर ही रहे हैं हम तो लगभग जैसे रेगुलर जो इस समय के लिए हिसाब से जो है रहती है, स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रिंकलिंग, स्प्रेइंग, ठीक है, मैकेनाइज्ड क्या होता है सर उसमें थोड़ा? हम पानी का छिड़काव जगह जगह जो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे ना अलग अलग जगह पे, जैसे जहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह के उड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है या व्हीकुलर मूवमेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ उन जगहों पे पूरा छिड़काव, पानी का छिड़काव किया जा रहा है टैंकर्स के द्वारा, फायर ब्रिगेड के जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनके द्वारा। जिला प्रशासन द्वारा प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए शहर भर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पानी का छिड़काव करने से प्रदूषण का स्तर कम होगा? जहां एक और सरकार पानी को बचाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रही है, वहीं जिला प्रशासन पानी की बर्बादी में लगा हुआ है। ये लोगों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा हो रही है कि जहां एक और सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है कि पानी को बचाया जा सके, वहीं प्रशासन पानी की बर्बादी के लिए अलग अलग प्रयोग कर रहा है। बताते चलें
कि धान के अवशेष जलाने को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो कैथल की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण को कम करने के लिए, धूल सड़क पर ज्यादा ना उड़े, उसको कम करने के लिए यहां पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पानी का छिड़काव हो रहा है, ठीक है, आप एक बार, दो बार करिए, तीन बार करिए, लेकिन बताया जा रहा है कि हजारों लीटर पानी इस प्रदूषण को कम करने के लिए यहां पर बहाया जा रहा है, इसका छिड़काव किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पानी की समस्या भी यहां पर पैदा हो सकती है। आज दोपहर के समय रोहतक जिले के सदर थाने के अंतर्गत आने वाले गांव टिटौली में मामूली कहासुनी को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को रोहतक IGI के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार श्रवण और सुधीर का मदन नामक युवक के साथ रविदास मंदिर में ताले लगाने को लेकर कहासुनी हुई और इसी रंजिश में मदन ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 6 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये गांव टिटोली में से खबर मिली थी और कि अभी गोली चल गई है, जिसमें पुलिस हमारी SHO और चौकी इंचार्ज मौके पे पहुंचे तो पता लगा कि 2 इंजर्ड हुए हैं जो PGI ट्रामा सेंटर रोहतक में एडमिट हैं, तो जिनकी स्टेटमेंट ली गई है। इसमें जो मेन कंप्लेनेंट है उसको भी इंजर्ड है, उसके आंख के बाईं तरफ नीचे इंजरी है। उसमें सुधीर और श्रवण इंजर्ड हैं। श्रवण की स्टेटमेंट पे FIR हुई कि भी उनके गांव का ही लड़का है मदन, जो लाइसेंसी वेपन रखता है, जिसने फायर किया है। और उसने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि भी हमारे गांव में रविदास मंदिर में एक जिम बना हुआ है जिस पर मदन ने ताला लगा दिया था। उस ताले को न लगाने के उस पर जो है ना झगड़ा हुआ था, जिस पर उन्होंने इसी बात को बढ़ गई, जिससे मदन ने गोली चला दी, इसमें इंजर्ड हो गया और हमने टीम बना दी है, उसको जल्दी राउंड अप। नूंह जिले के तावड़ू में हैदराबाद की नामी आयुर्वेद कंपनी से चोरी हुए 1 करोड़ के माल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। DSP हेडक्वार्टर सुधीर तनेजा ने बताया है कि पुलिस कप्तान नूंह वरुण कुमार के निर्देश के अनुसार काम करते हुए CIA तावड़ू इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंधु की यह बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद की नामी आयुर्वेद कंपनी से चोरी हुए 1 करोड़ के माल के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खालिद हयात नासिर निवासी नीमका के रूप में हुई है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इक्कीस 11/21 को शाम को 7 बजे इंस्पेक्टर CIA तावड़ू सुरेंद्र संधू को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बंगलोर से गाड़ी आ रही है जिसके अंदर इमामी का आयुर्वेदिक का सामान है, जो कि सीलको की तरफ से होता हुआ भिवाड़ी की तरफ जाएगा। जिस संबंध में इंस्पेक्टर CIA ने HC अशोक कुमार को सीलको मोड़ के ऊपर नाकाबंदी करने के लिए आदेश दिया और अपनी टीम को भेजा, जो थोड़ी देर बाद एक 10 ट्राला आया, जिसको HC अशोक कुमार ने अपनी टीम के साथ उनको रुकवाया। रुकवाने के बाद वो उनकी ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी जब उसकी तरपाल से हटवाई गई तो ट्रक के अंदर 514 पेटियां जो कि इमामी आयुर्वेदिक का सामान था, और उस गाड़ी के अंदर 3 व्यक्ति बैठे थे जिनको काबू कर लिया गया। एक का नाम हयात, दूसरे का नाम नासिर और तीसरे का नाम खालिद, जो नीमका और बिछोड़ के रहने वाले थे और जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ का सामान। शहर में लगातार हो रही मोबाइल स्नैचिंग को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोना पुलिस ने मोबाइल स्नैच करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सद्दाम को और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव सांचौरी के रहने वाले हैं। आरोपी मोबाइल को राहगीरों से छीनते थे, यानी कि जो राहगीर होते थे उनसे ये मोबाइल को छीनते थे और उन मोबाइल को सस्ते दामों पर बेचा करते थे। आरोपी ने मोबाइल को नूंह में एक दुकानदार को भी बेचा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर लेकर करीब 20 वारदातों का खुलासा किया है
और अभी इसमें कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वो सोना आया था, तो सोना में जब वो अपनी यात्रा कर रहा था उस दौरान ये जो लड़का है सद्दाम, उसने उसके से फोन छीन लिया था। उसका एक साथी था जी, और इन्होंने फोन, उसका साथी का आरिफ था, ये दोनों सांतोली गांव के रहने वाले थे। उनके मोबाइल की लोकेशन लेके उस मोबाइल पे लगा के और मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरिफ सद्दाम को पकड़ा। सद्दाम ने अपने डिस्क्लोजर में आरिफ का नाम दिया है और सद्दाम का एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया था। उस दौरान उसने इस प्रकार की मोबाइल के करीब 15 के आसपास वारदात से में हुए सामान को खरीदने के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।